हेलो गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल फॉर सब्जेक्ट टीचर। गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे टेंस किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। गाइस, गुज़िश्ता ज़माने में यानी जो ज़माना हमारा जो वक्त हमारा गुजर चुका है उसमें, और जो मौजूदा वक्त है, जो आने वाला जो मौजूदा है, इस वक्त हम जिस ज़माने में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो ज़माना, वो वक्त, और जो आने वाला है वक्त, उसको, इन सारे वक्तों को, इन सारे वक्तों में जो भी काम होता है उसको टेंस कहते हैं। यानी इस वक्त को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। ये अपनी आसानी से जानने के लिए, टेंस को जानने के लिए एक उदाहरण है। जो वक्त के अंदर, इन तीनों वक्त के अंदर रहते हुए जो काम करेंगे या जो बात बोलेंगे, इस वक्त को हम टेंस कहते हैं। चलिए गाइस, जानते हैं टेंस कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है पास्ट, दूसरा प्रेजेंट, तीसरा फ्यूचर इंग्लिश में, और उर्दू में गुज़िश्ता वक्त बोलते हैं, और मौजूदा वक्त बोलते हैं प्रेजेंट को, और मुस्तकबिल, फ्यूचर को मुस्तकबिल बोलते हैं। हिंदी में भविष्यकाल मुस्तकबिल को, प्रेजेंट को वर्तमान काल, और पास्ट को भूतकाल, ये हिंदी में बोलते हैं। गाइस, इनके भी चार चार प्रकार हैं। जो पास्ट भी 4 टाइप है, प्रेजेंट भी 4 टाइप है, फ्यूचर भी 4 टाइप है, और सबके सेम सेम नाम है, बस कंडीशन और रूल्स अलग अलग हैं सबके बनाने के और बोलने के। जिस वक्त हम इसको प्रोनाउंस करेंगे या इसको राइट करेंगे या इसको रीड करेंगे, तो सबके रूल्स और स्ट्रक्चर सबके अलग अलग होंगे जब भी हम इसको बोलेंगे, बट नाम सबके सेम है। और नाम भी सेम में हमारा एक फ़ायदा ये है, एक प्रॉफिट हमारा ये है कि हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और आसानी से इसको याद कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। इसलिए बहुत आसान कर दिया गया है इनको, ये तो अपने लिए। और जो गाइस, ये सब टोटल 12 सेंटेंस है, ये सब 12 टेंस है, सॉरी, ये सब 12 टेंस है। और अगर गाइस हमने इन टेंस को अच्छी तरह माइंड में अपने एब्जॉर्ब कर लिया, याद कर लिया और बैठा लिया, तो गाइस आप यकीन जानिए 50% इंग्लिश हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसको लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। सारे काम हम कर सकते हैं। 50% इंग्लिश हमारी वजूद में आ जाएगी। हम उसको अपने डेली रूटीन में कहीं भी किसी भी वक्त हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बस इन 12 टेंस को हर वक्त हमें याद रखना होगा। इसके स्ट्रक्चर को, इसके फार्मूलाज़ को याद रखना पड़ेगा, अपने माइंड के अंदर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो गाइस, और सबसे बेस्ट बात ये है कि ये सबके नाम सेम है, बस स्ट्रक्चर थोड़े अलग है, उसको याद करने में हमें आसानी होगी। गाइस, अब इनके भी कितने कितने प्रकार हैं, कितने कितने टाइप के होते हैं। इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। गाइस, पिछली वीडियो में गाइस हमने ये देख लिया, देखो ये सब है। इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, सब में यही है सब। इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 12 का टेंस का एक चार्ट है। अब इसके भी कितने टाइप हैं ये भी जान लेते हैं हम गाइस। इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। गाइस, ये सब पास्ट के और फ्यूचर के और प्रेजेंट के सबके सेम होते हैं, बट स्ट्रक्चर और रूल्स अलग अलग हैं। मैंने सिर्फ एक ही दिया है इसको, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। ये कितने कितने टाइप के ये भी होते हैं। यानी ये समझ लीजिए, वो दादा, फिर उसके बाप, फिर उसका बेटे, इस तरह टेंस, टेंस परदादा, फिर उसके बाद में टेंस के जो टाइप हैं ये सब, ये दादा हो गए, जिसके परदादा हो गए, ऐसी गाइस चलता रहेगा सिलसिला जितना भी है। चलिए हम जानते हैं इंडेफिनेट कितने प्रकार के होते हैं। इंडेफिनेट को हम ये 1 2 3 टाइप होता है इंडेफिनेट। इसी तरह कंटिन्यूस भी होता है, इसी तरह परफेक्ट होता है, इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूस भी होता है। गाइस, जो 3 टाइप है। और असर्टिव, सबसे पहला क्या है? इंडेफिनेट का असर्टिव है, फिर इंट्रोगेटिव है, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव है। इसी तरह इसका असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, असर्टिव, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये सबका इसी तरह है, बट इसके स्ट्रक्चर फार्मूलाज अलग अलग हैं, ताकि हमें उसको याद रखना होगा। और अगर हमने उसको याद रख लिया तो आपको मैं श्योरिटी देता हूँ गाइस, आप 50% इंग्लिश को कंट्रोल कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए गाइस, हम जानते हैं इंडेफिनेट टेंस कितने कितने प्रकार हैं इंडेफिनेट के। सबसे पहला है असर्टिव। तो गाइस, असर्टिव भी 2 टाइप होता है। एक होता है सिंपल होता है, इसको अफर्मेटिव कहते हैं, दूसरा निगेटिव होता है। इसी तरह कंटिन्यूस भी, कंटिन्यूस का असर्टिव जो होता है कंटिन्यूस का, तो असर्टिव भी 2 टाइप का होता है। सबसे पहला अफर्मेटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है। इसी तरह इसका होता है, इसी तरह सबका गाइस इसी सेम है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव। और गाइस, जानते हैं इसको कि कैसे कैसे होते हैं ये गाइस। इंडेफिनेट किसे कहते हैं? इंडेफिनेट जो मौजूदा वक्त सबसे ज़्यादा अपने न्यूज़पेपर और बुक वगैरह जितनी भी होती है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है गाइस, इसका यूज़ होता है इंडेफिनेट का। आप जितने भी अखबार न्यूज़पेपर हैं उसको खोल कर देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टेंस यही है, इंडेफिनेट। फिर इंडेफिनेट किसे कहते हैं? जो इस वक्त चल रहा है, मौजूदा है सब, इसको इंडेफिनेट कहते हैं। फिर उसके बाद जो इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं, लगातार काम हो रहा है, कंटिन्यूस जिसको बोलते हैं, कंटिन्यूटी लगातार हो रहा है, तो उसको कहते हैं कंटिन्यूस। और जो काम कर लिया उसको कहते हैं परफेक्ट। और जो काम समय के साथ करते हैं हम उसको परफेक्ट कंटिन्यूस बोलते हैं गाइस। और ये सब 3 टाइप के होते हैं ये सब। तो गाइस, अगर हम इसको अच्छी तरह याद कर लेंगे तो हमारे लिए और आसानी हो जाएगी। चलिए गाइस, सबसे पहले हम गाइस शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। आप थोड़ा सा स्किप करके देख सकते हैं, पीछे जाकर देख सकते हैं वीडियो में। असर्टिव
प्रेजेंट का असर्टिव क्या होगा। अब उसके बाद स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज देख लेते हैं, उसको बनाने का बोलने का तरीका जान लेते हैं क्या क्या नहीं है। तो असर्टिव भी 2 टाइप बताया था आपको मैंने, अफर्मेटिव और नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव के बारे में जानते हैं। अफर्मेटिव को बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं गाइस? सकारात्मक वाक्य। ठीक है गाइस, अब हम इसके बारे में जानते हैं, इसको बनाने का और इसको बोलने का स्ट्रक्चर और फॉर्मूलाज क्या होता है। गाइस इससे पहले हमने जाना था या बचपन में हमने कभी पढ़ा था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में। तो गाइस उसको थोड़ा सा याद रिटन कर लेते हैं, उसको ज़रा मतलब उसको दोहरा लेते हैं हम, और ताकि वो हमें याद हो जाए। तो उसको इंग्लिश में क्या कहते थे गाइस? ग्रामेटिकल पर्सन। तो सबसे पहला फर्स्ट पर्सन हम देखते हैं, जो मैंने सबको लिख दिया है, आप आसानी से उसको देख सकते हैं। ये फर्स्ट पर्सन है, ये वाला फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है। गाइस वैसे ही नॉर्मली हम जानते थे फर्स्ट पर्सन आई, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, या वी, ये सब फर्स्ट पर्सन में आता है। और तुम, यू सेकंड पर्सन में आता था ये सब। और थर्ड पर्सन में वो जो मौजूद नहीं है वो, ये सब थर्ड पर्सन में आता है। ठीक है गाइस, अब हम जानते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो गाइस इसके बनाने का स्ट्रक्चर ये है। सबसे पहला जब हम इस सेंटेंस को शुरू करेंगे बनाना या बोलना, तो सबसे पहला होगा इसका स्ट्रक्चर और फॉर्मूला ये है। सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर कॉम्प्लीमेंट होगा। तो गाइस और दूसरा होगा इसका स्ट्रक्चर, इसी का दूसरा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ई एस जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट होगा। गाइस मैंने ये भी लिख दिया आपके लिए, आसानी कर दी है कि हम किस में क्या लगा सकते हैं। देखिए गाइस, हम थर्ड पर्सन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। और सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन में एस या ई एस नहीं लगाना है, एस या ई एस नहीं लगाना है, सिर्फ थर्ड पर्सन में हमें एस और ई एस लगाना है। ये हमारा स्ट्रक्चर है इसको बनाने का। गाइस हमने स्ट्रक्चर को जान लिया, ये थर्ड पर्सन का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और इसमें हम ऐड कर देंगे ई एस या एस और ऑब्जेक्ट। और फर्स्ट और सेकंड पर्सन का है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है गाइस। चलिए एग्जांपल जान लेते हैं। मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। ये आप देख लें गाइस पीछे वीडियो को करके, तो उसमें फर्स्ट पर्सन में आई आता है। तो आई सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो मैं आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, ये फर्स्ट पर्सन का एग्जांपल है। और ये सेकंड पर्सन का, आप किताब पढ़ते हो, या आप पढ़ते हो, आप किताब पढ़ते हो, जो भी आपको। तो इसका सबसे पहले हम जानते हैं यू कौन से में आता है? सेकंड पर्सन में आता है। ठीक गाइस, इसका स्ट्रक्चर क्या था सेकंड पर्सन का? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम किताब पढ़ते हो, यू रीड बुक, यू रीड बुक। अब जानते हैं गाइस थर्ड पर्सन के बारे में। थर्ड पर्सन का एग्जांपल ये रहा, वह खाना खाता है, ही ईट्स द फूड, ही ईट्स द फूड। देखिए गाइस थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट होती है, उसमें एस लग गया, और ये ऑब्जेक्ट आ गया आपका। गाइस ये आपका होमवर्क है, जो आप देख लें इसको, ये आपको करना है। और मुझे कमेंट कर दें, मैं ताकि चेक कर लूँ आप कितना करेक्ट कर रहे हैं, कितना रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है गाइस, अब आगे चलते। चलिए गाइस अब जानते हैं इंडेफिनेट यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट का। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो असर्टिव हमारा चल रहा है उसके बारे में हम जानते हैं। असर्टिव का हमारा अफर्मेटिव तो क्लियर हो चुका है गाइस। अब जानते हैं निगेटिव के बारे में। निगेटिव कहते हैं नकारात्मक वाक्य को, जो जिसमें नहीं आता है। गाइस आप देखें, जिस वाक्य में नहीं ता है, नहीं ती है, नहीं ते है, और नहीं ता हूँ, नहीं ती हूँ। इसी तरह गाइस मैं आपको पीछे नहीं बता पाया हूँ, जब आप किसी सेंटेंस में अफर्मेटिव में भी अगर आप देखें ता है, ती है, ते है, तब उसका यूज़ करना है, वो पीछे मैं बता चुका हूँ आपको, और फिर मैं आपको अभी बता दूँगा। चलिए पहले उसके बारे में जान लेते हैं हम। देखिए गाइस ये रहा, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ। ये आएगा तब हमें, जिस वाक्य में हम या कोई सेंटेंस प्रॉपर हम बोल रहे हैं, तो उसके आखिर में हम देख लें कि ता है, ती है, ते है, या ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ, तब भी हम देखें इसको बोलते हुए मैं अपनी पूरे सेंटेंस में, तो इसका यूज़ होगा जो मैंने आपको अभी बताया है। अब इसके बाद हम जानते हैं निगेटिव के। देखिए गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो मैंने बाद में भी लिखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का असर्टिव चल रहा है। असर्टिव में अफर्मेटिव हमारा क्लियर हो चुका है। अब जानते हैं निगेटिव किसे कहते हैं। निगेटिव गाइस आप देखें सेंटेंस के आखिर में नहीं ता है, नहीं ती है, नहीं ते है, नहीं ता हूँ, नहीं ती हूँ। ये सब जब भी आप कोई वाक्य बोले या पूरा सेंटेंस बोले, उसके आखिर में देखें ये अगर लिखा है तो उसके लिए हमें क्या लगाना है, क्या करना है, वो देखें। तो उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला जान लेते हैं गाइस। देखिए गाइस थर्ड पर्सन में हमें यूज़ करना है
सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फर्स्ट में और सेकंड पर्सन में हमें सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये यूज़ करना है गाइस। चलिए गाइस जानते हैं एग्जाम्पल। मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड द बुक। देखें गाइस जो कौन सा है, फर्स्ट पर्सन वाला है, जो पर्सन ग्रामेटिकल पर्सन हमने जाने थे उसमें फर्स्ट पर्सन आई, तो मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड द बुक। दूसरा है वह क्लास नहीं जाता है, ये कौन सा है गाइस, थर्ड पर्सन जो हमने पीछे देखे, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ही डज नॉट गो टू क्लास, ही डज नॉट गो टू क्लास। फिर जानते हैं सेकंड पर्सन के बारे में, तुम दिल्ली नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू दिल्ली, यू डू नॉट गो टू दिल्ली। देखिए गाइस वही है, इसमें सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डू नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए गाइस अब जान लेते हैं अपना होमवर्क। मैं खाना नहीं बनाता हूँ, आप बाज़ार नहीं जाते हैं, वह आम नहीं खाता है, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तुम मदरसे में नहीं पढ़ते हो। तो गाइस ये सारी चीज़ें अगर हम जान लेते हैं, जितने भी स्ट्रक्चर और फार्मूलाज हैं इसके, अगर हमने इन सारे फार्मूलाज को या स्ट्रक्चर को अपने माइंड में सेट कर लिया, ऐड कर लिया, तो गाइस आप यकीन जानिए आपको 50% इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना आ चुकी है। आप बेचिंता हो जाइए, अगर आपने इन सबको याद कर लिया तो आप 50% इंग्लिश बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो बाय गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मेरी हर एक वीडियो तक हर एक दूसरे को मेरी वीडियो को पहुंचाएं।